हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हाउ टू बिकम अ ट्रेडर सीरीज का ये 5वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप जाके वो 4 वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद ये देखिएगा तो इसका सेंस बनेगा, अदरवाइज इस वीडियो का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो दोस्तों, 4 चीजें करने के बाद में जहाँ पे आप अभी सीख चुके हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, जहाँ पे आपको समझ आ रही है कि क्या कैंडल स्टिक्स बन रही है, कैसे उनका स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या टाइप की कैंडल बन रही है, किस टाइप का चार्ट बन रहा है, किस टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं, ये अगर अभी आपको समझ आ रहा है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद है, वो होता है बैक टेस्टिंग और चार्टिंग। दोस्तों, बैक टेस्ट आप जितना करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी, उतना आप उसके ऊपर कैपिटलाइज कर पाओगे और आपका पैसा बना पाओगे। बैक टेस्टिंग के बिना कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेके, बिकॉज फिर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, फिर आप खाली शायद गैम्बलिंग कर रहे हो। तो बैक टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आप जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा मूवमेंट, और उसके हिसाब से आप अच्छे ट्रेड्स ले पाओगे। अभी बैक टेस्टिंग करने के लिए आई वुड अगेन सजेस्ट कि मिनिमम आप 3 टाइम फ्रेम्स फॉलो कीजिए। एक होगा 15 मिनट, दूसरा होगा 1 आवर और तीसरा होगा 1 डे। ये 3 तो करना ही करना है। अगर आप इससे ज़्यादा वीकली और मंथली करते हो तो और भी बढ़िया, मतलब फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता ट्रेडर बनने से और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से, आई वुड सजेस्ट। तो कहने का मतलब ये है, बैक टेस्ट क्या करना है, तो आपको 1 आवर, जैसे भी यहाँ मैंने 1 आवर टास्क चार्ट खोला है, यहाँ पे मेरे को देखना है इसका मूवमेंट कैसा है, ऊपर है, लाइक अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, क्या है क्या नहीं, और उसमें मेरे को इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करने। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 3 लाइनें लगा चुका हूँ। ये 3 लाइनें कहाँ और कैसे लगाई है मैंने, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको एक टच पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो काफी बार टेस्ट हुआ है, या वहां काफी बार मार्केट रुका है, या फिर रुकने के बाद वापस वहां सपोर्ट लिया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सो एक लेवल अगर आप वहां पे मार्केट ऐसे बेसिकली तकलीफ हो रही है मार्केट को तोड़ने के लिए, तो वो रेजिस्टेंस है उसके लिए। और जब वो लेवल तोड़ देता है और ऊपर निकल जाता है तो उसके लिए सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी का जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन क्यों खींची, अगेन वो मिनिमम लाइन खींचने के लिए वो पॉइंट पे 3 टच पॉइंट्स तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो 3 से ज्यादा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 टच पॉइंट्स हो गए, इसलिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस था, इसलिए इसी आसानी से टूटा नहीं। लेकिन अगर टूट गया है अभी तो ये आपका सपोर्ट करके एक्ट करेगा। ये आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेम चीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार टच हुआ है ये पॉइंट, तो मैंने लाइन खींची है यहाँ पे। अगर आप देखोगे पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस टूटने के बाद एज ए सपोर्ट एक्ट हुआ है, बिकॉज मार्केट यहाँ से बाउंस हुआ है। फिर वापस अगर यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया लेकिन फिर टूट गया, तो फिर वो रेजिस्टेंस की जरा पहली बारी में टूट गया, कभी कभी टूट भी जाता है, लेकिन वही है, टूटने के बाद वो सपोर्ट करके एक्ट करेगा। यहाँ पे भी सपोर्ट पूरा नहीं आया लेकिन सपोर्ट करके एक्ट किया। सेम चीज आप यहाँ पे देखिए, कितना मल्टीपल टच पॉइंट्स है। पहली बारी नहीं टूटा, दूसरी बारी टूटा लेकिन इतना खास नहीं आया, तीसरी बारी नीचे आया, फिर सपोर्ट जैसा एक्ट किया, ऊपर गया, फिर चौथी बारी आया वापस, फिर अच्छा मोमेंटम था तो तोड़ा, फिर नीचे वापस जैसे ही टूट गया रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट ले लिया। सेम चीज। और अगेन ये लाइन इसलिए काम आती है ताकि आप एक आपका टारगेट भी बना सको। मिनिमम आई वुड सजेस्ट 15 मिनट पे फॉलो कीजिएगा इनिशियली। अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो आप 1 आवर पे कर सकते हो। कैसे करना है, तो बेसिकली अगर आपका रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस से लेके सेकंड रेजिस्टेंस का टारगेट ले सकते हो। यहाँ पे टूटते ही आप इस कैंडल में बैठ सकते हो, ये लाइन का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो ताकि मिनिमम स्टॉप लॉस हो और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। यहाँ पे ये जो लाइन आपका दिख रहा है उससे थोड़ा हल्का सा नीचे लगाओगे तो और बेटर होगा, या आप नहीं लेना चाहते ज्यादा रिस्क तो लाइन का स्टॉप लॉस लगा दो। 99% तो नहीं लेकिन 50-50 चांसेस है कि आपको वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा और ऊपर की तरफ का टारगेट दे देगा। सेम चीज आप नीचे की तरफ भी ले सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तोड़ने के बाद वो आया था ऊपर लेकिन इतना ही आया, पूरा नहीं आया, और उसने नीचे का टारगेट दे दिया। ऐसा आप पहले आई वुड सजेस्ट छोटे टाइम फ्रेम पे कीजिएगा टेस्ट, अगेन बैक टेस्टिंग कीजिएगा। ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब बैक टेस्टिंग बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है और अपन देख रहे हैं कि एक लेवल निकलने के बाद दूसरे लेवल तक तो वो जाता ही है। इसमें स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होगा।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि मैंने बोला वो 4 वीडियोस देखिएगा पहले की, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैक टेस्टिंग और चार्टिंग. चार्टिंग इज नथिंग बट ड्राइंग दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स, मार्किंग दीज इंपॉर्टेंट लेवल्स. ये लेवल आइडेंटिफाई करना और उनके बेसिस पे अपना टारगेट अचीव करना या प्रेडिक्ट करना बेसिकली. तो ये आपका पांचवा चीज़ है जो आप कर सकते हो. इसके अलावा हमेशा की तरफ जो भी सवाल होंगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.